आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। उर्दून की उक़बा बंदरगाह में क्लोरीन गैस का इखराज से 12 अफराद हलाक, 260 से जायद हुए जख्मी। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 46 तारीकीन वतन ट्रैक्टर ट्रैलर से मुर्दा दस्तयाब, 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया तहक़ीक़ात का आगाज। श्रीलंका में मुआशी बहरान के बाइस स्कूल बंद, मंगल से 2 हफ्तों के लिए सिर्फ जरूरी खिदमात की फराहमी की इजाजत। राजस्थान के जालोर में खौफनाक सड़क हादसा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और लोकसभा स्पीकर बिरला ने किया अफसोस का इजहार। मानसून के दौरान मुंबई में 4 मंजिला इमारत मुनज़्ज़म हादसे में 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद अफराद मलबे में फंस गए। जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में दिला हल्फ। वज़ीर आला के सीआर और दीगर की शिरकत। हैदराबाद के पीवी घाट पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पी नरसिम्हा राव की जयंती तक़ारीब, रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मल्ला रेड्डी की शिरकत। और वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नताइज किए जारी, कामयाबी का फीसद 62 रिकॉर्ड किया गया, नताइज में लड़कियों को सबकत। और अब खबरें तफसील से। उर्दून की उक़बा बंदरगाह में क्लोरीन गैस के इखराज से कम से कम 12 अफराद हलाक और 260 जख्मी हो गए। इमरजेंसी रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी ने यह इत्तला दी। सरकारी तौर पर चलने वाले अल ममलुका टीवी में सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कंटेनर को क्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इस दौरान कंटेनर क्रेन से गिर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद जहाज और बंदरगाह पर पीला धुआं और गैस का गुब्बारा फैल गया। हलाक होने वाले 12 में से 8 उर्दूनी शहरी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने कहा कि गैस के इखराज पीर की शाम 4:15 पर उक़बा बंदरगाह पर क्लोरीन गैस से भरा कंटेनर गिरने के बाद धमाके से हुआ। महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान ने कहा कि उनके महकमे ने खतरनाक मवाद के माहिरीन की एक टीम जाए वाक़या पर भेज दी है। इस दौरान मुतासिरा इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। CNN के मुताबिक मुकामी खबर रसाई इदारे ने वहां के एक वजीर के हवाले से बताया कि खतरनाक गैस के इखराज अब काबू में है और खतरे की कोई बात नहीं है। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रैलर में कम से कम 46 अफराद की नाशें पाई गई। सिटी काउंसिल की सरबराह एड्रीना रोचा गार्सिया के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद तारिकीन वतन थे। एंटोनियो पुलिस चीफ बिल मैकमेंस के हवाले से बताया गया कि अफसरान को शाम 6 बजे से ठीक पहले उस वक्त मुतल्ला किया गया जब जाए वक़ूअ के करीब एक इमारत से एक कारकुन की मदद के लिए चीखने की आवाज आई। दरअसल इस मजदूर की नजर इस ट्रैक्टर ट्रैलर पर पड़ी जिसके दरवाजे आधे खुले थे और अंदर इंसानी नाशें पड़ी थीं। सेंट एंटोनियो के फायर डिपार्टमेंट के सरबराह चार्ल्स हेड ने कहा कि 12 बालिगों और 4 बच्चों समेत जुमला 16 अफराद को करीबी तिब्बी मरकज में ले जाया गया। ज्यादातर जिंदा बच जाने वाले थकन, बेचैनी और बेहोशी की हालत में पाए गए। हेड ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रैलर के अंदर न तो एयर कंडीशंस काम कर रहा था और न ही अंदर ठंडे पानी का कोई इंतजाम था। इसी दौरान 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनके बारे में मैकमेंस ने कहा कि वाज़ेह नहीं कि आया उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक था।
श्रीलंका ने शदीद इक्तिसादी और ईंधन के बहरान की वजह से तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया और मंगल से 2 हफ्तों के लिए सिर्फ जरूरी खदमात जैसे सेहत, ट्रेनों और बसों के लिए ईंधन की फराहमी की इजाजत दी। श्रीलंका गुज़िश्ता चंद महीनों से शदीद इक्तिसादी बहरान का शिकार है। यहाँ ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड कम सतह पर हैं, जिसकी वजह से मुल्क खुराक, अद्वियात और ईंधन की जरूरी दरामदात की अदायगी के काबिल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ईंधन सिर्फ 10 दिन रह गया है, जो कि मामूल की तलब के लिहाज से सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हुकूमती काबीना के तर्जुमान बिंदुला गनाउद्दीन ने कहा कि ईंधन सिर्फ मुल्क में चलने वाली ट्रेनों और बसों, तिब्बी खिदमात और गाड़ियों के लिए फराहम किया जाएगा, जो मंगल से 10 जुलाई तक खाना पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने ईंधन के बहरान के पेश नजर शहरी इलाकों में स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया है और सबको घर से काम करने की ताकीद की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के जालोर में सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गम का इजहार किया है। मंगल को एक ट्वीट पैगाम में मोदी ने कहा, राजस्थान के जालोर में सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उन लोगों के अहले-खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूं जिन्होंने इसमें अपनी जानें गंवाई हैं। ईश्वर उनको दुख की इस घड़ी में हिम्मत दे। बिरला ने अपने ताज़ियती पैगाम में यह भी कहा कि जालोर के अहोर इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसे में कई नौजवानों की मौत दिल को दहला देने वाली है। ईश्वर आनजहानी को अपने कदमों में जगा दे और लवाहिकीन को यह सदमे बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इस शदीद दुख की घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके साथ है। काबिल जिक्र है कि जालोर में पीर की रात उस वक्त 5 अफराद हलाक हो गए जब एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। शुमाल मशरक़ी मुंबई के गुंजान आबादी वाले इलाके केरला ईस्ट के नायक नगर में पीर की रात देर गए एक 4 मंजिला इमारत मुरदम होने की वजह से 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि इब्तदाई तौर पर 12 से ज्यादा अफराद को मलबे से निकाला गया है और मुतादिद मकीन फंसे हुए हैं। रियासती वजीर आदित्य ठाकरे ने जाए हादसे का दौरा किया और कहा कि हमारी पहली तरजीह राहती कामों पर तवज्जो होगी, इसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुतासरीन के वर्षा को उबूरी राहत देने का भी ऐलान किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल ने भी दौरा किया और राहती कामों की निगरानी करते हुए कहा कि डी विंग और स्पास की इमारतों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। पहले हम मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 11:50 पर इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की एक टीम ने फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। राहती ऑपरेशन अभी जारी है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेटर प्रवीणा मोराजकर ने कहा कि नायक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। There are 2 groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that is run away. The group that is run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. They have conceived this entire conspiracy when Chief Minister was incapacitated in his capacity as the Chief Minister to work 24/7. Even then he was working. However, most important is for those who want to come back, our doors are open. But most importantly, for those who actually want to carry out a revolt is carried out with bravery. This is not courage. This is being scared. This is people behind an entire battalion of people who are protecting them. If they're truly courageous and rebellious, come here, resign from your posts, have the courage. मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 197.31 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मंगल को सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197,31,43,196 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,21,811 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 11,793 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,34,18,839 हो गई है। मुल्क में हफ्तावार तस्दीकशुदा केसेस की शरह 3.36% और यौम तस्दीकशुदा केसेस की शरह 2.49% है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 9,486 लोगों को कोविड से आजाद किया गया। अब तक कोविड से जुमला 4,27,97,092 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.57% है। आज मुल्क में फाल केसेस की तादाद 96,700 बताई गई है। फाल केसेस कुल मुस्बित केसेस का 0.22% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 4,73,717 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में जुमला 86.14 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं।
ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह का मंगल को पंजाब के जालंधर में इंतकाल हो गया। कुछ अरसे से उनकी तबीयत नासाज थी। 16 मई 1947 को पैदा हुए ध्यानचंद अवार्ड याफ्ता वीरेंद्र ने म्यूंख में 1972 के समर ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता था। उन्होंने 1976 के समर ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। सरजीत हॉकी सोसाइटी ने वीरेंद्र की मौत पर ताजियत करते हुए कहा कि हम तमाम सोसाइटी के मेंबरान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लवाहिकीन को ये नाकाबिल इतलाफी नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत दे और अनजानी की रूह को अबदी सुकून अता करे। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के छतरगुल इलाके में मंगल की सुबह उस वक्त क़ियामत सुगरा बर्पा हुई जब बेटे की सड़क हादसे में मौत वाक़ होने की खबर सुनकर बाप हरकत क़ल्ब बंद होने से दाई अजल को लब्बैक कह गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग के पंचतान शांग्स इलाके में मंगल की सुबह आरिफ अहमद व अब्दुर्रहमान नामी मोटरसाइकिल सवार की एक मुसाफिर बरदार गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि आरिफ अहमद को इलाज मुआलजा के लिए फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल शांग्स पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। उनका कहना था कि बेटे की मौत का सदमा वालिद अब्दुर्रहमान वानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिनकी ये दिलदोज खबर सुनते ही हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ हुई। ज़राए ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू की गई है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के लासीपुरा इलाके में सिडको के कोल्ड स्टोर इमारत की छत से गिरने के नतीजे में 2 गैर मुकामी मजदूर लुकमा जल हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा के लासीपुरा में गुज़िश्ता शाम गिर गए 2 गैर मुकामी मजदूर सिडको के लोड स्टोर इमारत की छत से गिर गए। उन्होंने कहा कि अगरचे दोनों को इलाज मुआलजा के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। जस्टिस उज्जवल भोयान ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ लिया। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने आज सुबह राजभवन में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में जस्टिस भोयान को 10:55 पर हल्फ दिलाया। जस्टिस भोयान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के जानशीन हैं, जिनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस भोयान तेलंगाना हाईकोर्ट की तश्कील के बाद यह अहम ओहदा संभालने वाले 5वें चीफ जस्टिस हैं। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर सियाहत और सकाफत जी किशन रेड्डी, कई वुजरा, हाईकोर्ट के जजेस और आला अहदेदार मौजूद थे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट तबादले के बाद मरकजी हुकूमत ने जस्टिस भोयान को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। टीबीएन राधा कृष्णन 2019 में कायम किए गए रियासती हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। उनके बाद जस्टिस आर.एस. चौहान, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस भोयान, जो इससे कबल तेलंगाना हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं, मुंबई हाईकोर्ट और आसाम हाईकोर्ट में भी जज के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत ने सदर जमहूरिया को उसकी मंजूरी के लिए फाइल रवाना की थी और हालिया दिनों सदर जमहूरिया ने इस फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। शहजाबाद के निकलेस रोड पर वाक़ पीवी घाट पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मल्ला रेड्डी ने शिरकत करते हुए आंजानी पीवी नरसिम्हा राव की खिदमत को खराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि मरकज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाए, जिन्होंने मुआशी इस्लाहात के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब के सिलसिले में साल भर तकारीब का एहतमाम किया। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नताइज जारी किए। कामयाबी का फीसद 62 रिकॉर्ड किया गया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 अगस्त से होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात और निशानात की दोबारा गिनती की फीस इस माह की 30 तारीख से दाखिल की जा सकती है। इन नताइज में लड़कियों को सबकत हासिल रही, जिनकी कामयाबी का फीसद 72.33 और लड़कों की कामयाबी का फीसद 54.25 रहा। ये इम्तिहानात मार्च में होने वाले थे, ताहम कोरोना की वजह से ये इम्तिहानात मई में मुनक्किद किए गए। जुमला 9,07,000 तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। जारी साल 70% निसाब के मुताबिक ये इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे। तेलंगाना की रचाकुंडा पुलिस ने अब्दुल्लापुर मेट में आज सुबह की अव्वलीन सातों में एक गेस्ट हाउस पर धावा करते हुए 7 अफराद को हुक्का पीने और दीगर क़वायद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि काफी आवाज के साथ सालगिरह तकरीब हो रही थी, जिससे अतराफ के रहने वालों को दुश्वारियों का सामना था। ऑर्गेनाइजर्स ने शराब का भी एहतमाम किया था। पुलिस ने हुक्के के पॉट्स, शराब की बोतलों और दीगर सामान को जब्त कर लिया।
तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मोहन बाबू आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति कोर्ट में हाजिर हुए। मोहन बाबू श्री विद्या निकेतन तालीमी इदारों के सरबराह हैं, जिन्होंने तलबा की फीस की बाद अदायगी की स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से वाजिबुल अदा रकम जारी न करने पर इस वक्त की तेलुगु देशम हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए 22 मार्च 2019 को अपने कॉलेज के सामने धरना दिया था। इस धरने की वजह से तिरुपति मदनपल्ली शाहराह पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। उस वक्त की एमपीडीओ हेमलता और एमसीसी की टीम के अहदेदार ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि चूंकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज है, पुलिस या इंतखाबी अहदेदारों की इजाजत के बगैर ये धरना दिया गया। इस शिकायत के बाद चंद्रागिरी पुलिस ने मोहन बाबू के साथ साथ उनके बेटों मंचू, विष्णु, मनोज और दीगर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया था। आज अदाकार इस मामले की समाअत के मौके पर अदालत में हाजिर हुए। वो तिरुपति के एनटीआर सर्कल से पैदल अदालत रवाना हुए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। उर्दून के उबा बंदरगाह में क्लोरीन गैस का इखराज, 12 अफराद हलाक, 260 से ज्यादा जख्मी। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 46 तारीखीन वतन ट्रैक्टर ट्रैलर से मुर्दा दस्तियाब, 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया तहकीकात का आगाज। श्रीलंका में मौशी बहरान के बायस स्कूल बंद, मंगल से 2 हफ्तों के लिए सिर्फ जरूरी खिदमात की फराहमी की इजाजत। राजस्थान के जालोर में खौफनाक सा खाजा, वज़ीर आज़म मोदी और लोकसभा स्पीकर बिरला ने किया अफसोस का इजहार। मानसून के दौरान मुंबई में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, हादसे में 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद अफराद मलबे में फंस गए। जस्टिस उज्जवल भोयान ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में दिलाया हलफ। वजीर आला केसीआर और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के पीवी घाट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब, रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने की शिरकत। और वज़ीर तालीम सविता रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नतायज की जारी, कामयाबी का फीसद 62 रिकॉर्ड किया गया, नतायज में लड़कियों को सबकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।